नमस्कार। आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9th के जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम उसको शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने केवल नंबर का डिवाइडेशन देखा था कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल, इरेशनल। फिर रेशनल का हम लोगों ने दो पार्ट देखा था, ठीक है, इंटीजर और फ्रैक्शन। थोड़ा सा आप इसको राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग लिखना शुरू करेंगे नेचुरल से। क्यों वो कर रहे हैं, मतलब बता रहा हूं मैं। नेचुरल नंबर लिखिए। नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक। लिखिए, पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं, उसके बाद हिंदी में। The number of counting is called the number of counting is called natural number। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल देकर लिखिए, जैसे 1 2 3 4 डैश डैश, ठीक है। और इसको क्या कीजिए, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश वाले थोड़ा सा लिख लेंगे। नेचुरल नंबर इज डिनोटेड द वर्ड कैपिटल N। नेचुरल नंबर इज डिनोटेड द वर्ड n, ठीक है। हिंदी वाले लिख लें, प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करते हैं, ठीक। अब देखिए, उसके बाद दूसरा जो हम लोग का था, एक नंबर हो गया। दो नंबर आप लिखिए कि होल नंबर क्या है, व्हाट इज होल नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। लिखिए, प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित करने पर, प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करने पर या सम्मिलित करने पर, प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। हो गया। इंग्लिश वाले लिख लें, द नंबर ऑफ काउंटिंग इंक्लूडिंग विथ जीरो, द नंबर ऑफ काउंटिंग इंक्लूडिंग विथ जीरो इज कॉल्ड अ होल नंबर। द नंबर ऑफ काउंटिंग इंक्लूडिंग विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। अब इसमें देखिए, जैसे मैं एग्जांपल देके लिखना है। एग्जांपल में जैसे लिखिए आप 0 1 2 3 4 डैश डैश, ठीक है। अब आप ही देखिए यहां से कि क्या सभी जो प्राकृतिक संख्या हैं, जो सभी नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ठीक है। यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है, वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। लेकिन बट एवरी होल नंबर नॉट इज ए नेचुरल नंबर, जबकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। समझ में आ रहा ना? क्यों? क्योंकि जीरो भी एक पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। लेकिन सारा का सारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट एवरी होल नंबर नॉट इज ए नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि जीरो भी एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, बट नेचुरल नंबर ये नहीं है। तो 3 नंबर अगला जो है उसको लिखिए इंटीजर। इंटीजर, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। लिखिए
हिंदी वाले ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक संख्या कॉमा धनात्मक संख्या के साथ जीरो को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या मिलता है। ऋणात्मक संख्या कॉमा धनात्मक संख्या के साथ जीरो को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या मिलता है। इंग्लिश वाले लिखें, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर विथ जीरो इंक्लूडिंग विथ जीरो। नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो इज इंटीजर। एग्जाम्पल में लिखो, जैसे ये नंबर लाइन हम बना लेते हैं। नंबर लाइन पे हम जाते हैं, यहाँ जीरो होता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स होता है, जैसे 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4। तो इन सभी को नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर विथ जीरो को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इंटीजर नंबर। अब यहां से देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर नंबर। सारा का सारा नेचुरल नंबर जो है इंटीजर में आ जाएगा, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है, परंतु सभी पूर्णांक जो हैं सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक पूर्णांक में देख लो ये भी आ रहा है, इंटीजर में ये सब है, इसमें ये शामिल नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा इसमें शामिल है। ऐसे ही अगर कहा जाए कि सभी जो पूर्ण संख्या है, सभी होल नंबर, सभी पूर्ण संख्या इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, परंतु सभी पूर्णांक संख्या इंटीजर होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये वाला पूरा ये नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला पूरा इसमें ये शामिल है। जैसे यहां से जीरो से ये पूरा शामिल है इसमें, तो हम कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, सॉरी पूर्णांक संख्या है, परंतु सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ रहा ना? जैसे ऐसे ही कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है, इसमें ये शामिल है पूरा, लेकिन ये सब ये नहीं है, ठीक। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज ए नॉट नेचुरल। एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। उसके बाद आप लिखें चौथा, ये हो गया ना। उसके बाद लिख लीजिए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या के लिखिए ऐसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में, ऐसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। द नंबर which is expressed in the form of p by q, the number which is expressed in the form of p by q is called rational number, ठीक है। ऐसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, इसमें एक और हिंदी वाला थोड़ा सा लिख लें, जहां p और q क्या हो, स्मॉल p और q लिख लो, जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है, तथा q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जो हो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा q इज नॉट इक्वल टू, इसको बराबर देके काट देते हैं तो पढ़ते हैं इज नॉट इक्वल टू, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इंग्लिश वाले थोड़ा लिख लें, वेयर p and q are integer, where p and q are integer and q is not equal to जीरो, ठीक। अब थोड़ा सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा मैं मिटा रहा हूं इसको, नीचे हो सकता है दिखाई ना दे। अब देखो, हम कह रहे हैं कि वैसी सारी संख्याएं जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, ठीक। अब वहां पे हमने लिखवाया कि जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक इसी में से कोई रहेगा। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि बताइए कि 5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है,
तो 5 एक पूर्णांक संख्या भी है लेकिन ये परिमेय भी है। क्यों? क्योंकि 5/1 हम लिख सकते हैं, ये हो गया p, ये हो गया q, जिसको भी हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। यहां पे जिसको भी हम अंश बटा हर, नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर के रूप में हम लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब जैसे आप ही समझें कि जैसे -3 जो है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? एकदम है, -3/1 लिख सकते हैं। अच्छा, 0 इज अ जीरो रैशनल नंबर, तो 0/1 हम लिख सकते हैं कि नहीं? 0/2 भी हम लिख सकते हैं कि नहीं? 0/1, 0/2, 0/3 ये सब हम लिख सकते हैं। तो ये 0 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो इसको 0/1 करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 में 2 से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए, सब 0 ही आएगा। ठीक, तो इसको हम 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? p/q के फॉर्म में आ गया ना, तो उसको हम कह सकते हैं कि 0 क्या है? एक क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। ऐसे ही कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 0.5, ये रैशनल नंबर है कि नहीं? तो पॉइंट उड़ा दीजिए, ये बैठ जाएगा 10, 5/10। 5/10 क्या है कि नहीं? परिमेय संख्या। जिसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सारा का सारा बिना रूट वाला संख्या, सारा का सारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर नॉट ए इंटीजर नंबर। अब मान लो कि हम कह रहे हैं 5/10, 5/10 इंटीजर है? नहीं है, लेकिन इसमें से हर एक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं। हम लोग ये कह रहे हैं कि किसी भी संख्या को जो हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q ध्यान में रखना है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अंश में अब 0 हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन हर में जो है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप कहें कि 3/0, ये अपरिभाषित इसको बोलते हैं, अपरिभाषित। ये अभी तक मैथ्स में हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाए हैं। किसी भी संख्या में हम 0 से, वी कैन नॉट डिवाइड इन द ऑफ द 0, किसी भी संख्या में हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, तो इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी संख्या के जो यहाँ जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक, तो दुनिया की सारी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल। अब थोड़ा सा इरेशनल नंबर लिख लीजिए। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय लिखो। अब इसका जस्ट उल्टा लिख लेना है। ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। द नंबर विच इज नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर में जैसे में देखिए एग्जांपल लिख लेना है, √2, √3, √4 होगा। √4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि √4 का वैल्यू क्या होता है? 2, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, 2/1 हम लिख सकते हैं ना, तो इसीलिए √4 अपरिमेय संख्या नहीं होगा। √5 इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये हो जाएगा। कोई भी संख्या जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वो सब क्या होगा? इरेशनल। जैसे √16 बताइए, √16 का मान कितना होता है? 4, तो 4/1 हम लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में थोड़ा उतार लीजिए कि ये नहीं होगा, बाकी वो सब हो जाएगा। ठीक, इसको मैं मिटाता हूं। प्रश्नावली आप 1.1 खोल लीजिए, जो एक्सरसाइज 1.1 है। हम लोग बाइलिंगुअल करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए करेंगे। आप अपना अपना बुक खोल लीजिए। जैसे 1.1 का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, पहला, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? ठीक है, प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, अब इसमें का 1 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? Is 0 is a rational number? Can you write in the form of p/q, where p and q is a
सॉरी इंटीजर नंबर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये पूछ रहा है आपको कि क्या जीरो जो है, जीरो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अभी हम लोगों ने इस पे चर्चा किया है। इज जीरो इज रैशनल नंबर? यस लिखेंगे, हाँ यस, जीरो एक परिमेय संख्या है। इज जीरो इज ए रैशनल नंबर बिकॉज संख्या है, क्योंकि बिकॉज क्योंकि इसे हम 0/1, 0/2, 0/3 etc आदि लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, बिकॉज वी कैन राइट 0/1, 0/2, 0/3 etc। ठीक है, हेंस इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लेंगे। देखिए 3 और 4 के बीच जो कितना हमको निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है, 6 रेशनल नंबर हमको निकालने हैं। तो जहां भी ध्यान में रखना है कि एक मैं आपको थ्योरी बताता हूं कि जैसे अगर हम कहें कि 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या निकालिए, तो किसी भी मतलब एक अगर संख्या निकालना है ना, तो 3 और 4 को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, इसका आधा निकाल दीजिए। 3 4 कितना होगा, मैं बता रहा हूं कैसे। 3 4 7, 7/2 कितना होगा, 7 का आधा करेंगे तो 3.5 होगा, 3.5। ठीक है, तो अब देखिए 3.5 3 और 4 के बीच में है कि नहीं? 3.5 जो है 3 और 4 के बीच में है। तो ऐसे ही किसी भी संख्या का अगर आपको कहे कि 3 और 4 के बीच या किसी भी संख्या के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए, 6 परिमेय संख्या निकालिए, तो ऐसे आप क्या करें कि 6 अगर कह रहा है ना, तो एक बढ़ा कर गुना किया जाता है। ध्यान में रखना n+1। अगर वो हमको 6 कह रहा है तो एक उसमें जोड़ के 7 से करेंगे गुना। अगर 5 कह रहा है तो 6 से करेंगे गुना, 7 कह रहा है तो 8 से करेंगे गुना। ठीक है, एक बढ़ा के करना है। जैसे 3 गुना 6 कह रहा है ना, तो एक बढ़ा देना है, 7/7 कर दीजिए। और 4 कह रहा है ना, तो इसमें भी 7/7 से गुना कीजिए। 7/7 से गुना करेंगे तो 7/7 कट के 1 हो जाएगा, 7/7 कट के 1 होगा। कोई भी संख्या में हम गुना करें, एक से किसी भी संख्या में गुना करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा काम भी हो जा रहा है। तो 7 तिरका 21/7 और 7 चौके 28/7। तो 21/7 और 28/7 के बीच जो परिमेय संख्या है उसको आप लिख दीजिए। तो लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं। एक नंबर मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग लिख चुके होंगे। तो लिखेंगे क्या कि 21/7 और 28/7 के बीच की परिमेय संख्या की 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है। हाँ, तो 6 परिमेय संख्या बराबर। ठीक है, अब 6 रेशनल नंबर बिटवीन 21/7 एंड 28/7 इज 22/7। इसके बाद क्या आएगा, 21/7 के बाद क्या आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 कितना हुआ, 3 और 27/7, 6 हो गया। ऐसा ही अगर मान लीजिए कि आपको 2 और 4 के बीच कह रहा है, 2 और 3 के बीच कह रहा है, तो आप निकाल सकते हैं। जितना कह रहा है उसको ध्यान में रखना है कि उससे थोड़ा सा को बढ़ा के करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 2 नंबर, ये आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। ठीक है, जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच कितना निकालना हमको, 5 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन इतना एंड इतना। तो हमको क्या करना है, 3/5 इंटू 5 कह रहा ना, तो 6/6 से गुना करेंगे, एंड 4/5
इंटू 6/6। 5 कर रहा है तो एक बढ़ा के 6 से गुना करना है। 6 तिरका 18/6 बचे 30, 5 छक 30, ठीक है। और 4 छक 24/5 छक 30। 18/30 और 24/30 के बीच 5 वो संख्या कौन होगा? तो लिखेंगे 18/30 और 24/30 के बीच की परिमेय संख्या रेशनल के बीच की 5 परिमेय संख्या 5 रेशनल नंबर बिटवीन इतना एंड इतना, ठीक है। क्या होगा? 19/30, 18 के बाद 19 ना आएगा, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ठीक है। तो ये 5 संख्याएं हो गई, ठीक। इसको थोड़ा मिटा रहा हूं मैं। आशा करता हूं क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन जो भी आए आप बना सकते हैं। कितना परिमेय संख्या निकालना है उसको 1 बढ़ा के गुना करते हैं, ठीक है। 3 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। मतलब फॉलोइंग नंबर दिस फॉलोइंग नंबर्स आर स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इसमें 1 नंबर जो कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों का पहले एग्जांपल लिख लेंगे, ठीक है। प्राकृत संख्या कहां से होता है? 1 2 3 4, ठीक है, डैश डैश मान लेते हैं। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? 1 0 1 2, ठीक है। तो अब कह रहा है कि आप बताइए कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो ऑटोमेटिक दिख रहा है कथन सत्य है कि असत्य है। लिख लेंगे कि एकदम सत्य है, ट्रू है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है 4 का, ये 1 नंबर था। क्वेश्चन क्या है? सत्य, ट्रू, सत्य है। 2 नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक मतलब इंटीजर और पूर्ण संख्या, ठीक है। इंटीजर क्या होता है? माइनस वाला प्लस वाला सब भी, -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 और 4 मान लेते हैं। ये सब संख्याएं जो हो गई पूर्णांक संख्या हो गई। तो और पूर्ण संख्या हमसे पूछ रहा है, तो पूर्ण संख्या कहां शुरू होता है? 0 1 2 3 4, ठीक है। तो आप बताइए सभी पूर्णांक पूर्ण हैं? सभी पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। 3 -3 एक पूर्णांक संख्या है? पूर्ण नहीं है। ये इंटीजर नंबर है बल्कि होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं समझ रहे हैं आप? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मैं इसको मिटा दें। ये भी कथन असत्य था। जो 3 नंबर क्वेश्चन का आराम से 4 का 3 कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? जिसे हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे -3/1 लिख सकते हैं ना, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर? नहीं। सारा का सारा परिमेय संख्या जो पूर्ण संख्या है? नहीं है। इसको अब आप समझ सकते हैं। जैसे -5 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो आशा करता हूं ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगले वीडियो के साथ हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।